अगर आपको भी निकालना है महीने का 10 से 12% अपने कैपिटल के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आसानी से स्विंग ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं चाहते कि हम डेली ट्रेड करें, डेली एनालिसिस करें, तो उनकी वो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वो लोग स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। अगर आपको भी स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो, इसलिए आप 10 से 12% अपने कैपिटल के ऊपर ROI बना सकते हो। इस स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो मेरी ना देखी हो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें आपको कुछ अलग टाइप की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेंगी, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देखोगे ये स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो ये रही, तो इन्हें भी आके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपका जो देखने का नज़रिया है या आपको और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी पता चले। बात करेंगे इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको यूज़ करना है 50 डे EMA। बहुत से लोगों को पता होगा मूविंग एवरेज कैसे यूज़ होता है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में आपको मैं दो चीज़ रिफाइन करके बताने वाला हूँ। एक तो मैं यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक चेंज करके बताऊँगा, उसमें कैसा आपको काम करना है, जो कि नॉर्मल लोग नहीं बता रहे, जो कि ये मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करती है मुझे। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है, इसमें वॉल्यूम्स, वो भी चीज़ हम देखेंगे कैसे हमें इसे वॉल्यूम का ध्यान रखते हुए इस पर हमें ट्रेड करना है। साथ में एक प्रो एनालिसिस जो भी इनके साथ की, जैसे अगर हम मान लीजिए SBI में ट्रेड कर रहे हैं, तो SBI का जो इंडेक्स है वो कैसे काम कर रहा है, उस सब चीज़ों को देखने के बाद, सब चीज़ के एनालिसिस करने के बाद सिर्फ हम जाके उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये वीडियो आप देख रहे हो इसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जितने भी यहाँ पे हमने ड्राइंग बनाई है इसे डिलीट कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको यूज़ क्या करनी है ये भी मैं बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको जो भी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हो, निफ्टी 50 के या निफ्टी 100 के, निफ्टी नेक्स्ट 100 के, उन स्टॉक्स में आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी लिक्विडिटी अच्छी हो, यानी वॉल्यूम यहाँ पे जिसमें अच्छी हो, बायर भी आपके बैठे हो, सेलर भी आपके बैठे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, आपको इसे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप ये रखा सेटिंग पे जाएंगे आप यहाँ पे, और आपको लेंथ में कर देना है 50 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम क्योंकि 50 डे का ले रहे हैं, यानी 50 दिन का एक एवरेज लेके हमारे पास एक इंडिकेटर आ जाएगा, ये हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, ये मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं इसे यहाँ पे एक बार काट दूंगा। तो आप देखोगे करंटली ये मेरा सेट हो चुका है 50 डे मूविंग एवरेज। और आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देखोगे, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगा रहा है। तो पहली स्टेप हमारी जो क्या थी, आपको किसी भी चार्ट पे जिस स्टॉक पर आप ट्रेड करने वाले हो उस पर ये इंडिकेटर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे करंटली आपके सामने लगा लिया है मंथली पे मूविंग एवरेज, क्योंकि काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करने वाला, दिक्कत नहीं लेनी है। समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना। और कुछ इसमें चार्ट पैटर्न भी होता है, जैसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हो गया, आपका बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पैटर्न हो गया। इन चार्ट पैटर्न को अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी यार ई बुक है, जाके आप उसे ले सकते हैं। तो मैंने सारे पैटर्न इंपॉर्टेंट जितने भी होते हैं मार्केट के अंदर, जो कि स्टॉक्स के अंदर बनते हैं, बैंक निफ्टी में बनते हैं, इंट्राडे पे बनते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे बनते हैं, सब मैंने वो डाले, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि ओवरऑल स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेंड की, हमने इंडिकेटर लगा दिया पहली स्टेप। दूसरा स्टेप ट्रेंड चेक करना है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, हमें मार्केट SBI का ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अप ट्रेंड। तो जब आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है तो एक बार फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है करंट टाइम पे, तो ये लोड हो चुका है। तो आप देखोगे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, तो करंट ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अप है या डाउन है, तो आपको सिंपल सा देखना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली तो चलो आपका एक बड़ा व्यू है, लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपका ये 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर आपका प्राइस चल रहा है, देख जैसे यहाँ देख रहे हो, तो ये क्या है, आपका पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे चल रहा था, तो ये क्या है, आपका पूरा डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। एक बार फिर बताऊंगा, जैसे ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस इसको ऊपर चल रहा है तो ये आपका अप ट्रेंड है, अगर नीचे चल रहा है तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके आप मुझसे क्वेरी पता कर सकते हैं, और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको यहीं पे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब आपने ये कर लिया कि आपने ट्रेंड पता कर लिया कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, आपका काम काफ़ी सिंपल होने वाला है, क्योंकि जो आपका 50 डे मूविंग एवरेज है ये आपको सब कुछ कर देगा, आपको करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपने एक बार चार्ट में लगा दिया है, आपके ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका प्राइस ऊपर चल रहा है, 1 मिनट में यहाँ पे आप जाओगे फिर डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करनी है अपनी पोजीशन। तब आप आओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट यहाँ पे आपको अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब भी चार्ट इसके ऊपर चलेगा तब आपको इस पर बाय करना है। अब आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो अप है, तो जब भी इस 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आएगा तो हमें वहाँ पे बाइंग पोजीशन लेनी है। आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर आपको बाइंग पोजीशन लेनी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ तो आपका प्राइस नीचे लगा है, तो मैंने क्या बोला, जब आपका एक बार रिटेस्ट कर लिया, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल इस टाइप से बनती उसके ऊपर आप यहाँ पे बाइंग करते, तो यहाँ पे कोई बाइंग प्राइस नहीं बना। जैसे ही मार्केट फिर दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश कर, आप देखोगे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आप बाय करोगे। आप देखोगे फिर नीचे यहाँ रिटेस्ट नहीं और नहीं करेंगे बाय, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आया प्राइस रुका और अच्छे से सेल करके फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। जब भी इसमें डिप आएगी हम उन डिप पे यहाँ पे बाय करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और आप देखोगे यहाँ रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पे चलो हमने एसएल खा लिया, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें आके बाय कर सकते हैं। बात कह रहा था मैं आपको, और कैसे से हम रिफाइन कर सकते हैं, ये तो सब लोग बता रहे हैं, हम और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम देख के। आप देख रहे होगे ये मैंने लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम। तो एक चीज़ हमने देख ली कि डिप पे आएगा तो बाय करना है, पहले ट्रेंड देखना है। ट्रेंड पे अगर आपने एक बार देख लिया, अगर पॉजिटिव है तो हर डिप पे आपको बाय करना है, ठीक है, रिटेस्ट पे बाय करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ गई वॉल्यूम। अब मैं क्या कैसे कह रहा था, आपको कब बाय करना है, जब आपको वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई दी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोई अच्छी खासी वॉल्यूम हमको नहीं दिखाई दे रही तो हम नहीं बाय करेंगे। आप देखो यहाँ बिल्डअप अच्छा दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, एक दिन बड़ी बड़ी दो बड़ी कैंडल आ गई, तो तीसरी कैंडल पे आप बाय कर लोगे। उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मूव हमें ऊपर की साइड दिखाई दिया। आप फिर अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल्स बननी है, तो मूव काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा है, रिटेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं आया, मार्केट नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद नॉर्मल वॉल्यूम से हट के आप देखोगे जब जाओगे धीरे 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 धीरे, ये वॉल्यूम इस कैंडल पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है, आप देखोगे यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हो गई है, मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है। इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है, वॉल्यूम भी देखनी है और आपको प्राइस भी देखना है, आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी देखना है। आप देखोगे यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं थी, तो आप देखोगे एक बड़ी कैंडल आई अगले दिन, यहाँ पे इसमें हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आई, लेकिन इसमें अगर आप बाय करते तो आपका इसमें एसएल हिट हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। कि कोई भी स्ट्रैटेजी है उसमें एसएल भी हिट होगा, टारगेट भी हिट होंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी है, अगर आप इसमें डिप पे बाय करते चलोगे तो आप इजीली 10 से 12% बना सकते हो। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देखोगे ये अगर आपने यहाँ बाय करा इस रेट पे, वॉल्यूम अच्छी है, आप देखोगे इसमें कितना परसेंट, इजीली 46% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 48 दिन के अंदर। तो आप 50% भी निकाल सकते हो कैपिटल का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या चीज़ कह रहा था मैं आपको, इसमें आप कैसे रिफाइन कर सकते हो। और चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको करना है, यहाँ पर आना है, जो भी स्टॉक आप ट्रेड करो, जैसे मान लीजिए ये मैंने एसबीआई करा, तो एसबीआई का इंडेक्स कौन सा है, एसबीआई का इंडेक्स है आपका पीएसयू बैंक, जिसे हम बोलते हैं। पीएसयू बैंक को जाके आप ट्रैक करोगे, जैसे मान लीजिए इसमें अच्छी बाइंग कहीं थी, ऑलमोस्ट 18 मई के आसपास, 17 मई के आसपास इसमें बाइंग आई अच्छी, ठीक है। अगर आप आगे चलोगे, आप कहाँ पे बाइंग चल रही है, आप देखोगे यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आई। ये डाउन ट्रेंड था तो हम नहीं पकड़ेंगे इसमें, देखो यहाँ पे आया सेल, लेकिन यहाँ पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट करा। कौन सी तारीख थी वो हम देख लेंगे एक बार, वो तारीख थी आपकी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल में पीएसयू बैंक ने क्या करा वो देखते हैं। पीएसयू बैंक, ये रहा आपका, इस पे भी हमने सेट कर लिया। अब आप देखोगे 17 मई, मैंने देखो देखो मैं जब भी को देखने के साथ साथ मैं इंडेक्स भी उसका देखता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये पैटर्न्स बना रखे हैं, तो 17 अप्रैल को आप देखोगे यहाँ पे 16 17, ये रहा, देखोगे आप 16 यहाँ पे सेम उसी दिन 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट इसमें भी आया है। तो ये हमारे लिए एक सीधा सा कंफर्मेशन था कि ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड अप है। जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा, पैसा वहाँ पे बनना ही बनना है। आप देखोगे 50 डे में मूविंग एवरेज के ऊपर है, कहाँ बड़ी कैंडल बननी है जी, बन नहीं है।
क्या सेम दिन के एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट है, क्या आपका पीएसयू बैंक के अंदर ब्रेकआउट है, तो ये आपके लिए एक बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है बाइंग के लिए। अब अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा प्योर एंड प्योरीफाई करना है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपके हिकानाशी कैंडल, जो कि आपको फॉल्स मूव से बताता है। आप देखोगे इसमें आप बाइंग कैसे कर सकते हो। जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे बाइंग अगर हम करनी थी, क्या इसके ऊपर गई 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर? नहीं गया, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इस टाइप से? नहीं हुआ, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। तो ये आपका रिफाइन करेगा स्ट्रेटेजी को। आप देखोगे यहाँ रिटेस्ट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ तक आप टारगेट लेके निकल सकते थे। और पीछे चलेंगे हम, हमें पता है ट्रेंड अप है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, आप वो देखिए कहाँ तक गया प्राइस। और एसबीआई में आ जाएंगे दोबारा घूम फिर के हम, और कोई सा भी स्टॉक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एसबीआई लेना है। एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स का एग्जांपल देख लेते हैं एक बार हम। आप देखोगे टाटा मोटर्स में भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी आई है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने, अच्छी ग्रीन कैंडल है, तो काफ़ी अच्छा मूव मिल गया। जो हिकेनाशी कैंडल होता है वो आपकी जो फालतू की नॉइज़ होती हैं, जो आपकी सिंपल कैंडल में ऊपर नीचे होती रहती है, वो सारी चीज़ें आपकी रिमूव कर देता है और आपको एक क्लियर चीज़ दिखाता है कि आपको बाय करना है, सेल करना है। देखो ग्रीन कैंडल आई तो आप बाय कर लोगे, यहाँ पे कोई हमें रिटेस्ट देखने को नहीं मिला तो नहीं करेंगे बाय, क्योंकि ये आपका सेलिंग जोन में आ गया। देख ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पे मूव अच्छा खा, यहाँ पे नीचे गया, देन ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया। इस टाइप से आपको इसमें काम करना रहता है। आपको अगर लगे कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम अच्छी है, तो आपको सिंपल बाय कर लेना है अपने मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस कैसे रखोगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉप लॉस कैसे रखना है आपको। तो स्टॉप लॉस आप रखोगे इस वाली कैंडल के हिसाब से, कैंडल्स पैटर्न के हिसाब से। आप देखोगे जैसे ही इस कैंडल पे मान लीजिए और भी चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैप्ड अप हो गया था। जब भी आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास कोई भी चार्ट स्टॉक दिखे, वहाँ पर आपको नज़र रखनी है कि इस टाइप से इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। आप देखोगे इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ रखा था, फिर एक रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रेकआउट आया, ऊपर हो गया, रिटेस्ट आया, तो इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, टारगेट यहाँ तक के आप लॉक कर सकते थे। अब अगर आप रिटर्न देखोगे, रिटर्न की बात करें, ऑलमोस्ट 8% आपका कितने दिन में, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 दिन में आपका ये चार्ट पैटर्न पे 8% का रिटर्न ऑलमोस्ट आ गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 50 डे मूविंग एवरेज लगाना है, बाकी आपको थोड़ा अपना प्राइस एक्शन अच्छा कर लेना है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाल रखी हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, RSI स्टॉकेस्टिक RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, वो सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। आपको कैसे उसमें स्टॉप लॉस लेना है, कैसे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। यार बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है पैसा बनाने के लिए। आप लोग ही हो जो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हो, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजीली पैसा बनाना है। आई होप आप लोगों को यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।